पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करें आप सबों के लिए, हम सबों के लिए, कि प्रभु हमेशा आपके जीवन में, हमारे जीवन में वास करें। प्रभु के वचनों के अनुसार हमारा एक व्यक्ति एक जीवन जीने के लिए कोशिश करे और साथ ही साथ हम उनके प्रति जो पारिवारिक जीवन, जो समर्पित जीवन जीते हुए आ रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से परिपूर्ण बनने के लिए हम ईश्वर से विनती करें। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्यांश 1 से जो भाग हैं उस पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ पर जीसस को हम देखते हैं लाजरुस के घर पे, लाजरुस के घर, और लाजरुस, मेरी और मार्था और प्रभु यीशु, उनके संबंध हम सब जानते हैं। और आज हम इसके जरिए समर्पण जीवन के महत्व, एक समर्पण जीवन क्यों है और क्यों लोग समर्पण जीवन की ओर अपने आप को रखते हैं, उस पर नजर डालेंगे। यहां पर हम देखते हैं जीसस इज बीइंग अनॉइंटेड विथ एन ऑयल, पवित्र तेल से वे विलेपन किया हुआ है। प्रभु यीशु को सुसमाचार में हम देखते हैं मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र ले आए और ईसा के चरणों को विलेपन कर लिया। विलेपन करना, तो यही देखते हैं यूदस करियस के कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके प्रतिक्रिया क्या है, इसको वेस्ट क्यों करते हैं, उसको सही ढंग से क्यों इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते अगर हम अपने लैंग्वेज में बताएं तो उनको पता है इस तेल की कीमत क्या है, और तेल से और फाइनेंशियली अगर बात किया जाए क्या क्या कर सकते हैं, यूदस करियत जानते थे। तो वो जानते हुए वे कहते हैं अगर इस तेल को वेस्ट क्यों करा, इसको और दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। प्रिय दोस्तों, मैं आज के मनन चिंतन में इस तेल को समर्पित जीवन से जोड़ना चाहते हैं। Why to waste? Why to waste this life? ये सवाल है। कई लोगों से पूछते हैं, फादर लोगों से, सिस्टर लोगों से, जो समर्पित जीवन नहीं जीते हैं या दूसरे तरीके के जीवन जीते हैं, वे पूछते हैं आप क्यों इस जीवन को, या अमूल्य जीवन को जो कुछ साल के लिए है, वेस्ट क्यों करते हैं। वे नहीं जानते हैं इस रिलीजियस लाइफ, इस समर्पित जीवन के महत्व क्या है। जो जीते हैं वो जरूर जानते हैं। हम जरूर जो समर्पित जीवन जीने वाले हैं, हमने जरूर इस जीवन को बहुत एंथुसियाज्म के साथ, बहुत खुशी के साथ स्वीकारा है। हम सबको पता है हम कितने सालों से इंतजार किया उस पुरोहिताभिषेक का दिन, उस वाव स्वीकार करने का दिन, एक सिस्टर के हैबिट स्वीकार करने का दिन, उसके लिए हम कितना इंतजार किए थे। विथ लॉट्स ऑफ एंथुसियाज्म हमने स्वीकारा है। हम थोड़ा सा पुराने विधान की ओर अपनी नजर डालना बहुत जरूरी है। इस्राएल जनता 40 साल ईश्वर के साथ, 40 years God was with them। जब वे प्यासे थे, प्रभु ने सब कुछ दिया। When they were hungry, He gave them to eat। जब वे भूखे थे, वे ईश्वर ने उनको भोजन दिया है। एक्सोडस में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय वाक्यांश 31 में,
तो वहां पर हमें यही मालूम पड़ता है ईश्वर ने उनको मन्ना दिया है। मन्ना वाज व्हाइट इन कलर, वो सफेद रंग के थे, एंड स्वीट लाइक हनी। यही होता है हमारे समर्पित जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब हम उसको स्वीकारते हैं, व्हाइट इन कलर और स्वीट लाइक हनी, हम बहुत खुशी से स्वीकार रहे हैं। समर्पित लोग जीवन जो जीने वाले हैं, हमें पता है उस दिन की, उस पहले दिन की और पहले सालों की जो हमारे जीवन किस प्रकार के हैं थे, बहुत खुशी का, क्योंकि इट वाज व्हाइट इन कलर, इट वाज स्वीट लाइक हनी। आगे हम देखते हैं नंबर्स में, जब हम जाते हैं अध्याय 11 वाक्यांश 8 में हम पढ़ते हैं दूसरा रिएक्शंस क्या है, इस्राएली जनताओं का रिएक्शंस क्या है। थोड़ा बहुत उसका टेस्ट में बदलाव आते हैं और उसमें साफ कहते हैं इट वाज लाइक ए ब्रेड टोस्टेड विथ ऑयल, तेल के साथ उस रोटी को बना हुआ उसका टेस्ट है, टेस्ट बदल चुका है। जैसे साल बढ़ते हैं हमारे समर्पित जीवन का टेस्ट बदलते हैं। सवाल यहां पर हमें करना चाहिए, डिड वी ग्रो और आर वी ग्रोइंग और आर वी लूजिंग स्लोली स्लोली द टेस्ट ऑफ दैट हनी, द टेस्ट ऑफ दैट मन्ना। और आगे हम फिर से जाते हैं नंबर्स में 21 में वाक्यांश 5 और आगे धीरे धीरे रिएक्शंस आ जाते हैं। इस्राएल जनता के रिएक्शन ईश्वर के विरोध हो जाते हैं, ईश्वर के विरोध और मोसेस के विरोध हो जाते हैं, उनके शब्द बहुत कठोर हो जाते हैं। ना धीरे धीरे ये जीवन एक बर्डन बन जाते हैं, एक समर्पित जीवन धीरे धीरे हमारे लिए एक बर्डन बन जाते हैं। क्यों प्रिय भाई और बहनों, जब हम समर्पित जीवन की बात करते हैं, ना सिर्फ एक पुरोहित भाई या सिस्टरों की बात है, हम सब इसी में शामिल हैं। कहीं ना कहीं एक समर्पित जीवन हम हर एक व्यक्ति जीते हैं। क्या धीरे धीरे हमारे परिवार में वो भी एक समर्पित जीवन है? क्या उस परिवार में भी धीरे धीरे हमारे पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति जो भावना है, जिस तरीके से हमने शुरू किया है, कि वहां तक अब हमारा प्रतिक्रियाएं क्या हैं? हमारे सवाल यही हो जाते, गॉड व्हाई डिड यू कॉल मी? समर्पित लोग यही पूछते हैं, जैसे साल बढ़ते हैं पूछते हैं, ईश्वर तुमने क्यों मुझे बुलाया? यही देखने के लिए? मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है, मुझे इससे दूर होना है, जिस तरीके से मैंने शुरू किया है मैं वो नहीं पाता हूं अभी। हम धीरे धीरे उस ब्रेड को खाने के लिए थक जाते हैं, वो सेम ब्रेड खाते हुए। 10 साल स्पेंड किया है, 15 साल, 20 साल, 25, 50, 75 साल में समर्पित जीवन में जिया है। धीरे धीरे एक बैड फीलिंग, एक नकारात्मक फीलिंग हमारे कमिटेड लाइफ में, हमारे समर्पित जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, मैं उसको भी जोड़ता हूं ये समर्पित जीवन के साथ। और रेवलेशन में हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं आई हैव समथिंग टू से यू। प्रभु क्या कहते हैं? अब इतने साल तुम व्यतीत करने के बाद अब तुम्हारे पास मेरे लिए प्यार नहीं है, और उस प्यार की कमी के कारण तुम्हें एहसास होता है जो हनी स्वीट लाइक हनी था जो शुरू में, अब नहीं है, अब सूखा ब्रेड के जैसे हो जाते हैं। हम किस परिस्थिति से नीचे गिर गए हैं प्रिय भाई और बहनों? थिंक वेयर डिड वी फॉल डाउन, हम कैसे गिरे हैं और कहां गिरे हैं? Saint John Paul II gives 2 signs to be happy in a religious life.
to be in the presence of God with grateful heart. अगर हमें हमारे समर्पित जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे रिलीजियस लाइफ में अगर आपको खुश रखना है तो हम सबसे पहले be in the presence of God with grateful heart. हम धन्यवाद स्वरूप हृदय से ईश्वर के उपस्थिति में रहने के लिए कोशिश करें। तिमोथी 1:12 में हम पढ़ते हैं, He has chosen me as faithful. He considered me as worthy person. मुझे ईमानदार चुना गया है। हमारी विश्वसनीयता मेरे से उन्होंने देख लिया है। मुझ में उस विश्वसनीयता ईश्वर ने देख लिया है, इसलिए मुझे एक वर्दी पर्सन, मैं उसके लिए जो क्षमता मुझ में है वो उन्होंने देख लिया है। और दूसरी बात है टू बी फेथफुल लिविंग as the love of our consecrated life. जो लाइफ हमने शुरू किया है, जो समर्पित जीवन हमने शुरू किया है, हम उसके लिए हमेशा प्यार भरा जीवन जिए, उसको प्यार करें। क्योंकि संत पापा कहते हैं, सेंट जॉन पॉल II कहते हैं, टू लव योर वोकेशन इज टू लिव इट। अगर आपको अपना समर्पित जीवन जीना है तो जरूर हमें उसको प्यार करना है। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए एक समर्पित जीवन एक सकारात्मक रूप है। हमारे लिए हमारे समर्पित जीवन ईश्वर के प्रति है। हमारा समर्पित जीवन ईश्वर के लोगों के प्रति है। हमेशा उसको कम ना समझे, कभी हम उसको कम ना समझे, क्योंकि जिस दिन हम उसके खामियों को ढूंढते हैं और उसके ऊपर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो जरूर हम ईश्वर से दूर धीरे धीरे हो जाते हैं। जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं बनता है। तो हम जैसे आजकल हम देखते हैं, समर्पित जीवन से कई लोग अलग हो जाते हैं, रिलीजियस लाइफ से कई लोग दूर हो जाते हैं, प्रीस्ट लाइफ से कई लोग दूर हो जाते हैं। वैसे ही पारिवारिक जीवन से अपने जो परिवार शुरू किया है उस परिवार को छोड़ते हुए एक दूसरे परिवार की ओर अपने नजर डालते हैं, दूसरे व्यक्ति की ओर हमारी नजर चले जाते हैं। और जिस मन्ना को हमने हनी के रूप में स्वीकारा है उसका टेस्ट बदल चुका है, इसलिए कभी उसका टेस्ट बदलने ना दें। हम उस प्यार के साथ, क्योंकि ईश्वर ने हमें प्यार किया है, अपने आप को न्यौछावर करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, खुद का पाप ना होने के बावजूद, खुद ने कोई भी गलती ना करने के बावजूद उनको क्रूस का रास्ता अपनाना पड़ता है। वो आपके लिए और मेरे लिए है। और जब हमारे प्रभु आपके लिए और मेरे लिए इस क्रूस को स्वीकारा है तो जरूर हम में से भी कुछ प्रतीक्षा है कि हम किस प्रकार इस समर्पित जीवन को जिए, इस पारिवारिक जीवन को जिए। एक पारिवारिक जीवन की ओर 2 शब्द कहना चाहता हूं। आपको अपने पति और अपने पत्नी को गिरजाघर से मिला है, गिरजाघर से उस मस्त बलिदान के साथ आपको मिला है। अगर आपको उसके प्रति कुछ शिकायत है, कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, इधर उधर ना जाए, वापस उस गिरजाघर में जाएं। वहां पर आपका प्रभु हैं आपकी बात सुनने के लिए। वहां चले जाए, वहां पे बताए, यस, जिस दिशा से मैंने मेरा परिवार शुरू किया था, अब उस दिशा से नहीं हो रहा है, प्रभु मुझे मदद करें। और समर्पित जीवन जीने वाले, जिस एंथुसियाज्म से, जिस खुशी से हमने और आपने ये जीवन शुरू किया है, कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे की परिस्थिति जरूर हमारे जीवन में होंगे, लेकिन हमें जाना है प्रभु के प्रति, हमें जाना है उनकी ओर, हमें मोड़ना है उनकी ओर।
हम कोशिश करें इस जीवन को की सफलता के लिए, सफल बनाने के लिए, ताकि आपका और मेरा जीवन हमेशा उनके प्रति हो, चाहे वो एक समर्पित जीवन क्यों ना हो, चाहे वो एक पौरोहित जीवन ना हो, चाहे वो एक पारिवारिक जीवन क्यों ना हो। हम सबके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष आपके जीवन में और हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।